जय श्री कृष्ण। आज मैं आपको बताऊंगा कि भगवान समय समय पर अवतार क्यों लेते हैं। इस जानकारी को जानने के लिए अंत तक मेरे साथ जुड़े रहिए। भगवान श्री हरि के 10 प्रमुख अवतार हैं। पहला अवतार है मत्स्य अवतार। सतयुग में जब हयग्रीव नामक राक्षस ने चारों सनत कुमारों को अपहरण कर जल में ले गया, जिन्हें बचाने के लिए भगवान विष्णु ने मत्स्य रूप लिया एवं हयग्रीव नामक राक्षस से ब्रह्मांड को बचाया। दूसरा अवतार है कूर्मा अवतार यानी कि कछुए का अवतार। की कथा इस प्रकार है। एक बार महर्षि दुर्वासा ने देवताओं के राजा इंद्र को श्राप देकर श्रीहीन कर दिया। इंद्र जब भगवान विष्णु के पास गए तो उन्होंने समुद्र मंथन करने के लिए कहा। तब इंद्र दैत्यों के साथ मिलकर समुद्र मंथन करने को तैयार हो गए। समुद्र मंथन करने के लिए मंदराचल पर्वत को मथाने एवं नागराज वासुकी को नेति बनाया गया। देवताओं एवं राक्षसों ने मंदराचल पर्वत को समुद्र में डाल दिया, किंतु मंदराचल के नीचे कोई भी आधार नहीं होने के कारण वह समुद्र में डूबने लगा। यह देखकर भगवान विष्णु ने विशाल कूर्म यानी कछुए का रूप धारण किया एवं समुद्र में मंदराचल पर्वत के नीचे आधार बन गए। भगवान कूर्म की विशाल पीठ पर मंदराचल पर्वत तेजी से घूमने लगा और इस प्रकार समुद्र का मंथन संपन्न हुआ। तीसरा रूप है वराह अवतार। इस अवतार से जुड़ी कथा इस प्रकार है। पुराने समय में जब दैत्य राक्षस हिरण्याक्ष ने पृथ्वी को ले जाकर समुद्र में कहीं छिपा दिया, तब ब्रह्मा की नाक से भगवान वराह रूप में प्रकट हुए। विष्णु के इस रूप को देखकर सभी देव देवताओं ने उनकी स्तुति की एवं उनके आग्रह पर वराह भगवान ने पृथ्वी को ढूंढना प्रारंभ किया। अपनी खुननी की सहायता से उन्होंने पृथ्वी का पता लगाया और समुद्र के अंदर जाकर अपने दांतों पर रखकर पृथ्वी को लाए। जब यह हिरण्याक्ष ने देखा, दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। अंत में भगवान वराह ने हिरण्याक्ष का वध कर दिया। के बाद भगवान वराह ने अपने खुरों यानी पैरों से जल को स्तंभित कर उस पर पृथ्वी को स्थापित किया। भगवान विष्णु का चौथा रूप है भगवान नरसिंह का। जुड़ी कथा इस प्रकार है कि हिरण्याक्ष का भाई हिरण्यकश्यप अपने भाई की मौत का बदला भगवान विष्णु से चाहता था और वह अपने को भगवान से अधिक बलवान मानता था। उसने भगवान ब्रह्मा की पूजा की, उसे वरदान मिला। उसे न मनुष्य, न देवता, न पशु, न पक्षी, न दिन में, न रात में, धरती में, न आकाश में, न अस्त्र से, न शस्त्र से, किसी से भी मृत्यु का भय नहीं था। उसके राज में जो भी भगवान विष्णु की पूजा करता था उसे दंड दिया जाता था। उसके पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद भगवान विष्णु का परम भक्त था। जब यह बात हिरण्यकश्यप को पता चली, उसने प्रहलाद को समझाया, लेकिन न माना तो हिरण्यकश्यप ने उसे मृत्युदंड दे दिया। लेकिन भगवान विष्णु के चमत्कार से वो बच गया। हिरण्यकश्यप की बहन होलिका, जिसे अग्नि से जलने का वरदान था, और प्रहलाद को लेकर धरती आग में बैठ गई। तब भगवान विष्णु की कृपा से प्रहलाद बच गए और होलिका जल गई। तभी से हमें होलिका दहन मनाने की प्रथा प्रारंभ हुई। जब हिरण्यकश्यप स्वयं प्रहलाद को मारने वाला था, तो तभी भगवान नरसिंह खंबे से प्रकट हुए और उन्होंने अपने नाखूनों से हिरण्यकश्यप का वध कर दिया। वह भी उसके वरदान को ध्यान में रखकर। भगवान विष्णु का अगला रूप है वामन अवतार। प्रहलाद के पुत्र जो दैत्यराज बलि थे, उन्होंने स्वर्गलोक पर अधिकार कर लिया एवं सभी देवता इससे बचने के लिए भगवान विष्णु के पास गए। एक बार जब राजा बलि महान यज्ञ कर रहा था, तो भगवान वामन बलि की यज्ञशाला में आ गए और राजा बलि से 3 पग धरती दान में मांगी। राजा बलि के गुरु शुक्राचार्य ने भगवान की लिहाज समझ गए और बलि को वरदान देने से मना कर दिया। लेकिन बलि ने फिर भी भगवान वामन को 3 पग धरती दान में देने का संकल्प ले लिया। भगवान वामन ने विशाल रूप धारण कर लिया। एक पग में धरती तथा दूसरे पग में स्वर्गलोक को नाप लिया। जब तीसरा पग रखने के लिए कोई स्थान नहीं बचा, तो बलि ने भगवान वामन को अपने सिर पर पग रखने को कहा। बलि के सिर पर पग रखकर वह सुतरलोक में पहुंच गया। बलि की दानवता को देखकर भगवान ने उसे सुतरलोक का स्वामी बना दिया गया। भगवान विष्णु का अगला रूप है परशुराम। भगवान परशुराम के जन्म से संबंध में 2 कथाएं प्रचलित हैं, जिसमें से हरिवंश पुराण की एक कथा। प्राचीन समय में महिष्मती नगर में एक हयवंशी क्षत्रिय कार्तवीर्य अर्जुन यानी सहस्त्रबाहु, जिसे सहस्त्रबाहु के नाम से जाना जाता था, उसका शासन था। वह बहुत अभिमानी था और अत्याचारी था। एक बार अग्निदेव ने उसे भोजन कराने का आग्रह किया। तब सहस्त्रबाहु ने घमंड में आकर कहा कि आप जहाँ से चाहे भोजन प्राप्त कर सकते हैं, सभी जगह मेरा ही राज है। तब अग्निदेव ने वनों को जलाना शुरू कर दिया। एक वन में ऋषि आपो तपस्या कर रहे थे। अग्नि ने उनके आश्रम को जला डाला, जिससे क्रोधित होकर उन्होंने सहस्त्रबाहु को श्राप दिया कि भगवान विष्णु परशुराम के रूप में जन्म लेंगे और न सिर्फ सहस्त्रबाहु का बल्कि समस्त क्षत्रियों का सर्वनाश कर देंगे। इसी प्रकार भगवान विष्णु ने भार्गव कुल में महर्षि जमदग्नि के 5 पुत्र के रूप में जन्म लिया और उन्होंने 21 बार इस धरती को क्षत्रियों से रहित कर दिया। भगवान विष्णु का अगला अवतार है श्री राम। त्रेता युग में जब राक्षस रावण का बहुत आतंक था, उसके वध के लिए भगवान विष्णु ने राजा दशरथ के यहाँ माता कौशल्या के गर्भ से पुत्र रूप में जन्म लिया। इस अवतार में भगवान विष्णु ने अनेक राक्षसों का वध किया एवं मर्यादा का पालन करते हुए अपना जीवन व्यतीत किया। वह पिता के रहने पर वनवास गए। वनवास भोगते समय रावण उनकी पत्नी सीता का हरण कर ले गया। पिता की खोज में भगवान ने लंका पहुंचे। रावण और उसके पूरे वंश को भगवान ने उद्धार कर दिया। भगवान विष्णु का अगला रूप है श्री कृष्ण। द्वापर युग में भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण का अवतार लेकर अधर्मियों का नाश किया। भगवान श्री कृष्ण का जन्म कारागार में हुआ। इनके पिता का नाम वसुदेव एवं माता का नाम देवकी था। श्री कृष्ण ने इस अवतार में अनेक चमत्कार किए एवं राक्षसों का संहार किया। इस अवतार में भगवान ने कंस का वध किया एवं महाभारत के युद्ध में अर्जुन के सारथी बने एवं दुनिया को गीता का ज्ञान दिया एवं युधिष्ठिर को राजा बनाकर धर्म की स्थापना की। यह विष्णु भगवान के सभी अवतारों में श्रेष्ठ अवतार माना जाता है। भगवान विष्णु का अगला अवतार है बुद्ध अवतार। यह कपिलवस्तु नामक स्थान पर हुआ। एक समय दैत्यों की शक्ति बहुत बढ़ गई। देवता उनके भय से भागने लगे। उन्होंने देवताओं के हित के लिए बुद्ध का रूप धारण किया। उनके हाथ में मार्जनी थी और वे मार्ग को बुहारते हुए चलते थे। इस प्रकार भगवान बुद्ध जब दैत्यों के पास पहुंचे, देवताओं के हित के लिए उपदेश दिया कि यज्ञ करना पाप है। यज्ञ की अग्नि से कितने ही प्राणी भस्म हो जाते हैं। भगवान बुद्ध के उपदेश से दैत्य प्रभावित हुए। उन्होंने यज्ञ एवं वैदिक आचरण करना छोड़ दिया। इस कारण उनकी शक्ति कम हो गई और देवताओं पर हमला किया और अपना राज्य प्राप्त कर लिया। भगवान विष्णु का अगला रूप है कल के अवतार, जो कलयुग में होगा। धर्मग्रंथों के अनुसार कलयुग में भगवान कल की रूप में अवतार लेंगे। यह कल के अवतार कलयुग एवं सतयुग के संधि काल में होगा। यह अवतार 64 कलाओं से युक्त होगा। पुराणों के अनुसार उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जिले के संबल नामक स्थान पर विष्णु शाह नामक तपस्वी ब्राह्मण के घर कल के रूप में भगवान जन्म लेंगे। कल के घोड़े का नाम देवदत्त होगा
एवं वह संसार से पापों का नाश करेंगे एवं पुनः धर्म की स्थापना करेंगे, तभी सतयुग का प्रारंभ होगा। भगवान विष्णु ने असंख्य अवतार लिए, लेकिन ये 10 पद्मों का अवतार मुख्य माने जाते हैं। इससे पहले 3 अवतार अर्थात मत्स्य, कूर्म और वराह प्रथम युग में अवतरित हुए, नरसिंह, वामन, परशुराम एवं राम दूसरे युग अर्थात त्रेता युग में अवतरित हुए, कृष्ण तीसरे युग यानी द्वापर युग में अवतरित हुए। इस समय कलयुग चल रहा है, जहाँ बुद्ध का अवतरण हो चुका है एवं कल्कि का अवतार होना बाकी है। इससे अन्याय और अनाचार का अंत होगा, न्याय का शासन होगा, जिससे सतयुग की स्थापना हो सकेगी। अब मैं आपको बताऊंगा कि भगवान बार-बार अवतार क्यों लेते हैं। जैसा कि श्रीमद् भगवद गीता में भगवान ने स्वयं कहा है, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम् अधर्मस्य तदात्मानि सृजाम्यहम्। यानी जब जब धर्म की हानि एवं अधर्म की वृद्धि होगी, तब तब मैं स्वयं अवतार लेकर अधर्मियों का नाश करूंगा। इसीलिए धर्म की स्थापना के लिए भगवान समय समय पर अवतार लेकर इस संसार को राक्षसों से मुक्ति दिलाते हैं, हम धर्म की स्थापना करते हैं।